नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चूरू के तारानगर में पुत्री के जन्म पर कांस्टेबल ने मनाया उत्सव। रूपराम ने 50 जरूरतमंदों को बांटे कंबल। रायसिंह नगर में मकर संक्रांति पर दान पुण्य और लंगर हुआ। गर्म खिचड़ी और हलवा पूरी से सामने आया आध्यात्मिक उल्लास। फतेहपुर NH 52 पर भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। कोटा में चाइनीज मांझे का कहर, 2 जने गंभीर घायल। फ्लाईओवर पर एक युवक व 5 वर्षीय मासूम का गला कटा। अलवर कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को सुधारने व मरीजों को राहत देने के निर्देश। ब्यावर में भाजपा ने विपक्ष के मनरेगा भ्रम को खारिज किया। कहा बीबीजी रामजी सुधारों से रोजगार बढ़ा। बसपा ने मायावती का 70वां जन्मदिन मनाया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। बीकानेर आजू बूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का धमाकेदार आगाज। 80 से ज्यादा एक्टिविटीज 3 से 14 साल के बच्चों के लिए खुले। बसेड़ी खेमरी के पास अवैध खनन ने रास्ता किया अवरुद्ध। धौलपुर के सेपो में कृषि महाविद्यालय का है मामला। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के भालेरी थाने में कांस्टेबल रूपराम ने अपनी नवजात पुत्री के जन्म की खुशी को समाज के साथ बांटने का अनोखा तरीका चुना। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर झुग्गी पट्टी में रहने वाले 50 जरूरतमंद लोगों को बड़े बड़े कंबल वितरित किए। यह कार्य डीएसपी रोहित सांखला की प्रेरणा से किया गया, जो पुलिस को समाज के प्रति संवेदनशील और सहायक बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। रूपराम ने बताया कि पुत्री के जन्म की खुशी में उन्होंने सोचा कि इस सर्दी में किसी जरूरतमंद को ठंड से बचाना सबसे बड़ा उपहार होगा। डीएसपी की बातें हमेशा समाज के लिए कुछ करने को प्रेरित करती है। कंबल वितरण कार्यक्रम में थानाधिकारी सीआई मांगूराम, एएसआई नागर मीणा, हरफूल सिंह, चालक विक्रम सिंह, श्रवण कुमार सहित पूरा पुलिस स्टाफ और कस्बे के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल को सराहा और कहा कि यह दिखाता है कि पुलिस सिर्फ कानून की रक्षा नहीं बल्कि मानवता की भी रक्षा करती है। यह कार्य तारानगर में चर्चा का विषय बन चुका है। कई लोगों ने पुलिस स्टाफ को धन्यवाद दिया और भविष्य में भी ऐसे कार्यों की अपेक्षा की। प्रदेश के रायसिंह नगर में मकर संक्रांति का पावन पर्व बड़े ही उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र स्नान, दान पुण्य और पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। शहर के मुख्य चौक, मंदिर परिसर और बाजारों में जगह जगह लंगर लगाए गए हैं, जहां पकोड़े, हलवा पूरी, गर्म खिचड़ी और चाय के प्रसाद से राहगीरों और जरूरतमंदों का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ संक्रांति पर दान और भोजन का विशेष महत्व है। इस बार तो हर घर में कम से कम एक लंगर जरूर लगाया गया है। शहर के प्रमुख मंदिरों, श्री राम मंदिर, शिव मंदिर और गुरुद्वारा साहिब में भी विशेष आयोजन हुए। लोगों ने तिल के लंदे, गुड़ और खिचड़ी दान की, साथ ही गरीब बच्चों को कपड़े और खिलौने भी वितरित किए। कई सामाजिक संस्थाओं ने भी जरूरतमंदों के लिए भोजन और कंबल बांटे। रायसिंह नगर की गलियों में आध्यात्मिक माहौल रहा। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं एक साथ लंगर में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। शहर के बाजारों में भी हलवा पूरी की खुशबू फैली हुई है। हर कोई इस त्योहार को दान, भक्ति और एकता के साथ मनाने में लगा हुआ है। सीकर जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने पूरे फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को शोक में डुबो दिया। फतेहपुर उपखंड क्षेत्र के हरसवा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें फतेहपुर निवासी 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरह तहस नहस हो गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान संतोष पत्नी सत्यनारायण माली, तुलसी देवी पत्नी ललित, मोहन देवी पत्नी महेश, इंदिरा पुत्री महेश, आशा पत्नी मुरारी और चंदा पत्नी सुरेंद्र के रूप में हुई है। सभी महिलाएं फतेहपुर क्षेत्र की रहने वाली थी और रघुनाथपुर से लक्ष्मणगढ़ किसी बैठक में शामिल होकर कार से वापस लौट रही थी। इसी दौरान हरसावा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी पहचान वशीम पुत्र मनीर खां, सोनू पुत्री सुरेंद्र और बरखा पत्नी ओम प्रकाश के रूप में हुई है।
हादसे के तुरंत बाद घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से एम्बुलेंस के माध्यम से फतेहपुर के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सीकर रेफर कर दिया। हादसे के बाद हाईवे 52 पर करीब आधे घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही फतेहपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक और कार को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया। मृतकों के शवों को फतेहपुर के राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्यवाही सोमवार सुबह होने की संभावना है। एक ही इलाके की 6 महिलाओं की मौत होने से फतेहपुर कस्बे और आसपास के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। शाम तक मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां कोहराम मच गया। महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में सक्रिय मानी जाती थी। इस वजह से उनकी अचानक मौत से इलाके में गहरा सदमा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हरसावा के पास हाईवे पर ट्रकों की तेज दौड़ बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद यहां गति नियंत्रण और ट्रैफिक मॉनिटरिंग की कमी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दुर्घटना स्थल पर स्पीड कंट्रोल, साइन बोर्ड और बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाएं करने की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की भूमिका तथा वाहन की स्थिति की जांच कर रही है। इस हृदय विदारक हादसे ने एक बार फिर NH 52 की सुरक्षा और भारी वाहनों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना पर जिला एडिशनल SP तेजपाल सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी। अभी डेथ उन्होंने कंफर्म कर दिया डॉक्टर से, और 3 अभी 6 रेफर हुए सीकर गए। उनकी पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल टाइप की है, तो एक आध की बाकी उनका सीकर इलाज करवा लिया। कोटा शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम बालक धीर का गला गंभीर रूप से कट गया। हादसे के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में घायल बच्चे को MBS अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक धीर अपने परिजनों के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान फ्लाईओवर पर अचानक सड़क पर फैले चाइनीज मांझे ने उसके गले को जकड़ लिया, इससे गहरा कट लग गया। खून से लथपथ मासूम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गौरतलब है कि शहर सहित ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन और पुलिस की बार बार अपील व प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है, जो राहगीरों, बच्चों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अब सवाल यह है कि कब तक मासूमों की जान जोखिमों में डालने वाले इस घातक मांझे पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। हम घर पे जा रहे थे, क्रिकेट खेल के आ रहे थे, घर पे जा रहे थे, तो रास्ते में क्या मंजा आया, तो साथ वाले की गर्दन पे और यहाँ केस पे कर गया। किस जगह जा रहे थे कुनाड़ी थाने की सगतपुरा जा रहे थे। आप? कहाँ से जाते हैं? हम तो क्रिकेट खेल के आ रहे थे कहीं से, नानता से। उधर से जो सुदामा कचौरी वाला ना, वहाँ से नाश्ता करके घर पे जा रहे थे। अच्छा, तो एकदम से क्या? हाँ, मंजा आ गया चाइनीज से गर्दन और केस पे कर गया। उनका क्या नाम है? जावेद। आपका? हिम्मत। तो हाँ, तो बाइक से थे आप लोग? अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को गहनता से अवलोकन किया, साथ ही मौजूदा चिकित्सकों से जानकारी ली। अस्पताल में संचालित योजनाओं की क्रियान्विति सफलतापूर्वक होने या न होने, भर्ती व अन्य वार्डों की साफ सफाई, शौचालय सुविधा, डिलीवरी रूम, जांच केंद्र, पेयजल व्यवस्था, मिनी जिम आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं जिला कलेक्टर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लगातार हादसों को देखते हुए पिनान में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर स्थल का जायजा लिया, जहां निर्माण के तौर पर एक दीवार खड़ी देख कलेक्टर ने ठेकेदार सहित जिम्मेदारों के प्रति नाराजगी जाहिर की। मौके पर ठेकेदार वैक्सीन नहीं होने पर कलेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया और CMHO से कहा कि निर्माण कार्य के लिए 9 महीने पहले टेंडर दिया गया था, कार्य शुरू क्यों नहीं हो पाया, क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने गुरुवार को ट्रॉमा सेंटर निर्माण कार्य शुरू हो जाने के निर्देश दिए, साथ ही निर्माण कार्य की फोटो वीडियो उपलब्ध कराने की बात कही। इस मौके पर रेणी SDM हरकेश मीणा, तहसीलदार कैलाश मेहरा, जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर मनोज मीना, डॉक्टर संजय द्विवेदी सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। गौरतलब है कि गत सत्र जनवरी माह में पिनान में ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ 95 लाख स्वीकृत प्रदान की गई थी, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए से निर्माण कार्य, 1 करोड़ 25 लाख के उपकरण व 1 करोड़ 50 लाख मानव संसाधन व्यय के लिए निहित की है।
इस प्रोजेक्ट को लेकर ठेकेदार सहित जिम्मेदार अधिकारी निर्माण कार्य क्षेत्र में पानी भरा रहने का हवाला देते रहे, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर एक दीवार ही खड़ी नजर आई। ब्यावर जिले में भाजपा के मसूदा और खरबा मंडलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे मनरेगा भ्रम का पर्दाफाश किया। मसूदा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार मनरेगा को समाप्त कर रही है, यह पूर्णतया गलत और दुष्प्रचार है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत मनरेगा को और मजबूत किया जा रहा है। रोजगार की पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जीवाड़े को रोकने और इच्छुक मजदूरों को 125 दिन तक काम देने के प्रावधान दिए गए हैं। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हकदार का हक न मारा जाए। खाद्य सुरक्षा और सामाजिक पेंशन में सुधार से योग्य लाभार्थियों को सही सामग्री और पेंशन मिल रही है। मनरेगा में अब 6 नंबर का आवेदन भरने के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है और अगर 15 दिन में काम न मिले तो बेरोजगार भत्ता भी मिलेगा। राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर उन्हें भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। खरबा मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह ने कहा कि बीबीजी राम जी के कच्चे के साथ पक्के कार्य भी शामिल किए गए हैं। इससे मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलेगी और विकास को गति मिलेगी। पूर्व सरपंच जगदीश सिंह रावत ने बताया कि विपक्ष को डबल इंजन सरकार के विकास से परेशानी है, लेकिन जनता का रिस्पॉन्स अच्छा है। पत्रकारों के सवालों पर रावत ने कहा कि फर्जीवाड़े रोकने के लिए बायोमेट्रिक और देखरेख से मशीन काम पर लगाम लगेगी और सड़कों की दुर्दशा में सुधार जारी है। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, हरदीप सिंह, महामंत्री मनोज जेठलिया, श्रवण सिंह, बलबीर सिंह, जितेंद्र दादिच, मनोहर सिंह सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का 70वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मायावती की लंबी उम्र की कामना की और नीले गुब्बारे आसमान में छोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर थे, जबकि अध्यक्षता राम सिंह मेघवाल ने की। बाजीगर ने अपने संबोधन में कहा कि बहन जी ने अपना पूरा जीवन दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। आज समाज उनके संघर्षों की बदौलत ही प्रगति की राह पर है। उन्होंने कहा कि भारत में समता मूलक समाज की स्थापना तभी संभव है जब बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बाजीगर ने अपना और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि देश में इन दोनों दलों की सरकारें रही है, लेकिन गरीबी आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और महंगाई आसमान छू रही है। चुनाव के समय नेता जनता को गुमराह कर वोट लेते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जनता खुद को ठगा महसूस करती है। उन्होंने जनता से अपील की कि गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाली बसपा को एक मौका देकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कार्यक्रम में समाज से नशा त्यागने की भी अपील की गई। कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाते हुए उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय और समरसता के लिए संकल्प लिया। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में शुक्रवार को बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू पूजा का 3 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि यह फेस्टिवल जिले में दूसरी बार हो रहा है। पहले साल रेलवे ग्राउंड पर सफल आयोजन के बाद अब इसे शहर के मुख्य स्टेडियम में जिला प्रशासन, नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया। फेस्टिवल 16 से 18 जनवरी तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें 3 से 14 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। परिजन उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन केवल बच्चों का ही अंदर प्रवेश होगा। नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष ने बताया कि 2 प्रमुख स्थान बनाए गए, टिडली पिडली मंच और कॉन्शियस कॉर्नर। पहले दिन टिडली पिडली पर गेम्स, ड्रम सर्किल, पपेट शो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्टोरी टेलिंग और मैजिक शो हुए। कॉन्शियस कॉर्नर में नुक्कड़ नाटक, ऑथर इंटरेक्शन, चेंज मेकर्स लैब और एक्सप्रेशन बॉय आर्ट का आयोजन हुआ। बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता ने बताया कि शनिवार को टिडली पिडली पर चेक इन, थिएटर वर्कशॉप, ड्रम डीजे, थिएटिकल परफॉर्मेंस, माइम और म्यूजियम के कार्यक्रम होंगे। इसी तरह कॉन्शियस कॉर्नर में टॉक सेशन, प्लैनेट प्रोटेक्टर्स, रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल, गेमेथॉन और बीट बॉक्सिंग आयोजित होगी। धौलपुर जिले के सेपाऊ कृषि महाविद्यालय बसेड़ी के छात्रों और शिक्षकों को NH 123 कैथरी से आने वाले सीधे रास्ते पर अवैध खनन के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों और छात्रों के अनुसार पास के खनन क्षेत्र से निकलने वाले पत्थर भरे ट्रैक्टर लगातार सड़क को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। छात्रों का कहना है कि रोजाना 3 से 4 घंटे का सफर करते हैं, लेकिन अब ट्रैक्टरों के चलते रास्ता बंद हो जाता है। कई बार तो कॉलेज तक पहुंचने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अवैध खनन के खिलाफ शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज क्षेत्रीय युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य का केंद्र है, लेकिन खराब सड़क और अवैध खनन इसे बर्बाद कर रहा है।
कॉलेज तक पहुंचने के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ता चाहिए। स्थानीय पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से है। प्रशासन को अवैध खनन रोकने और सड़क निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।